अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि कोई इंसान आपको बार-बार धोखा देता है, बार-बार आपके साथ चीट करता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? सबसे पहली चीज़ बहुत माज़रत के साथ, लेकिन अगर कोई इंसान आपको बार-बार धोखा दे रहा है, इसमें कसूर आपका है। आप कहेंगे ये क्या बात आप बोल रहे हो कि कोई धोखा हमें दे रहा है और कसूर भी जो है ना वो हमारा है। याद रखिएगा, अगर कोई इंसान आपको बार-बार धोखा दे रहा है, तो कसूर हमारा है, क्योंकि हम उस बंदे को मौका दे रहे हैं, भाई आ जाओ हमें धोखा दे लो। अगर हम उसको मौका ही ना दें तो कैसे धोखा देगा? जब एक दफ़ा एक बंदे ने धोखा दिया, अब दूसरी दफ़ा एतबार उस पे कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। आप दूसरी दफ़ा एतबार कर रहे हो, दूसरी दफ़ा उस बंदे को इजाज़त देते हो कि आप आओ मेरी लाइफ़ में, और वो आता है, आपको धोखा देता है, चीट करता है, फिर वो चला जाता है। फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा देते हो, फिर चौथी दफ़ा देते हो, तो कसूर किसका हुआ? उसका नहीं, आपका। हम उस बंदे के साथ ऐसे डील कर रहे हैं। ये हमारा फर्ज बनता है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को बदले, बजाय इसके कि हम रोएं, वो ऐसे कर रहा है, या वो इंसान जो है ना बदल जाए, मेरे साथ बड़े ठीक से बात करे, सारी चीजें खत्म कर दें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हो ही नहीं सकता। चाहे जो मर्जी हो जाए, ये नहीं होगा। वो धोखेबाज है, वो नहीं मुड़ेगा, वो सांप है, वो डसना नहीं छोड़ेगा। आप कहोगे कि जी सांप डसना छोड़ दे, वो प्यार दे, नहीं हो सकता। अगर उसके दांत भी निकाल दोगे, फिर भी वो कोशिश करेगा। अगर उसका जहर निकाल दो, कोशिश वो जरूर करेगा। वो कहते हैं ना कि सांप को दूध भी पिलाओ, फिर भी वो डसना होता है, तो वो डस जाता है। आप कैसे ये कह सकते हो कि बंदा जो बार-बार धोखा दे रहा है, उसने 5 दफ़ा आपको धोखा दे दिया है, अब छठी दफ़ा वो आपके साथ मुखलिस होके आएगा। ये तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी हुई ना, किसी में क्या जुर्रत इतनी, मुझे कोई दूसरी दफ़ा धोखा दे। एक दफ़ा दिया, अब वहाँ से आपने सबक नहीं सीखा, तो वो बंदा आपको धोखा देगा। तो यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और हर हाल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। गलती एक दफ़ा होती है, दूसरी दफ़ा उसका डिसीज़न है, उसका फैसला है। गलती एक दफ़ा होती है, दूसरी दफ़ा अगर कोई बंदा कर रहा है, वो फैसला है उसका। गलती और फैसले को समझो, वो फैसला ले रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है, ना कि वो गलती कर रहा है। वो फिर आता है, माफ़ी माँगता है, अब आपका दिल पिघल जाता है। आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड जब तक नहीं करोगे, आपके मामला सेट नहीं होंगे। फिर यहाँ पे इस कंडीशन में आप क्या करते हो, जो सबसे बड़ी मिस्टेक इस कंडीशन में करते हो, एक बंदा आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, और आप उसकी मिन्नतें कर रहे हो भाई। धोखा उसने दिया, मिन्नतें आप उसकी कर रहे हो भाई, मुझे धोखा ना दो, मेरे साथ ऐसे ना चलो, मैं आपके साथ बड़ा मुखलिस हूँ, खुदारा मुझे छोड़ के ना जाओ, ना छोड़ के जाओ। देखो, ये आपका प्रॉब्लम है कि आपका दिल नहीं लग रहा उसके बगैर, वो दिल लगाना है आपने, ना कि बस अब दिल नहीं लग रहा, अब वो बंदा चाहिए हम अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं, अपने आप को डिवैल्यू करवा रहे हो। तो कौन इन चीज़ों का ज़िम्मेदार है? आप ज़िम्मेदार हो। आपने इन चीज़ों को ठीक करना है, कोई और नहीं करेगा। आप इन चीज़ों को बेहतर करोगे। जब आप इन चीज़ों को बेहतर करोगे, ऑटोमैटिकली चीज़ें जो है ना, आपके साथ ठीक हो जाएँगी। अच्छा, फिर एक चीज़ और ज़हन में रखो, आपने उनके साथ बातचीत मुख्तसर कर देनी है, अगर इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है। अब देखो, ये केस टू केस चीज़ वेरी करती है। आपका केस किस टाइप का है, वो डिपेंड करता है। मेरे पास हर किस्म के केस आते हैं, हस्बैंड वाइफ के केसेज़ आते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जब भी मैंने उनको गाइड किया है, अगर उन्होंने मेरी चीज़ों को फ़ॉलो किया है, तो उनको 100% रिज़ल्ट मिलता है। बड़े ऐसे केसेज़ हैं जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे से दूर हो जाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं, तो उनके मामला ठीक हो जाते हैं। जब आप चीज़ों को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, और रिज़ल्ट कोई 1 आधे दिन के अंदर नहीं मिलता। रिज़ल्ट मिलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ये केस टू केस चीज़ वेरी कर रही होती है।
मेरे पास ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे धोखेबाज बंदा है, उसको भी सबक सिखाते हैं। वो उल्टा आके पाँव पकड़ता है और ये 2 दिन के अंदर चीज़ हो नहीं सकती कि अगर कोई बंदा कहता है, आज नहीं कल को वो आके आपके पाँव पकड़ेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ जो है ना धोखा फ्रॉड कर रहा है वो बंदा। तो कहने का मकसद है साइकोलॉजी है, इसमें सब्र चाहिए, इसमें पेशेंस चाहिए और तरीके से चीज़ों को डील करना पड़ता है, फिर चीज़ें आपकी सॉल्व होती हैं। जब एक बंदा धोखा दे रहा है, उससे तरीके से डील करना पड़ता है। एक तो उस पे दोबारा एतबार नहीं करोगे आप, दोबारा फीलिंग्स भी नहीं दोगे उस बंदे को। और भी बड़ी चीज़ें जो आप अक्सर गलतियाँ कर रहे होते हैं। देखो ऐसे लोग ना हर दफ़ा आपको इस वजह से चूज़ नहीं करते कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। बस उनका मूड स्विंग हुआ, उन्होंने आपको टेक्स्ट कर दिया और आपने सोचा कि नहीं अब ये बदल के आएँगे मेरे पास, बदल के आएँगे बस। अब मेरे पास ये ठीक होकर आएँगे। वहाँ पे आप अगेन धोखा खाते हो। या एक बंदा आके आपके सामने थोड़ा-सा रोता है या आपके साथ वादा करना शुरू कर दिया कि मैं तो आपके साथ अब ज़िंदगी भर चलूँगा, अब दोबारा ये काम नहीं होगा। मैं आपके साथ शादी करूँगा, मैं आपके साथ ये, मैं वो। तो आप उसके ऊपर एतबार करते हो। मैं आपको इस चीज़ का हलफ़ उठा के कहता हूँ कि अगर कोई बंदा इस टाइप की हरकत करता है और उसके बाद आके आपके के सामने कुरान पे हाथ रखे फिर भी एतबार नहीं करोगे। एतबार करोगे तो अपने पाँव काटोगे आप, खुद समझें। पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। क्योंकि एक धोखा दे के आया और मेरे पास ये केसेज़ हैं एग्ज़ैक्टली कुरान पे हाथ रखते हैं लोग फिर धोखा देते हैं। कस्में खाते हैं, हरम पाक में खड़े होके कस्में खाते हैं, वीडियो कॉल पे कस्में खाते हैं। किसी इंसान को ट्रैप करना होता है उन्होंने। इतने ज़ालिम लोग हैं, हमने समझना है, हमने समझना है। हमने अपने पाँव फूँक-फूँक के रखने हैं। कोई नहीं बताएगा कि मेरे मेरे पास काँटे हैं। एक ज़ाहिरी तौर पर एक फूल बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उसमें कितने काँटे हैं, वो देखने पहले। सिर्फ़ फूल को देख के उसकी तरफ लपक नहीं जाना। कुछ लोगों ने ना ऐसे जैसे ऊपर घास है, नीचे काँटे हैं। वो एग्ज़ैक्टली ऊपर खूबसूरत घास होगा, नीचे काँटे हैं। लोगों ने ये रवैया अपनाया होता है। ऊपर से बड़े अच्छे, अंदर से वो काँटों से भरे हुए होते हैं। जब भी उनकी तरफ आप जाते हो, आपको ज़ख्मी करते हैं और पहले से ज़्यादा। पहले काँटे आपके जिस्म से निकले नहीं हैं। वो ट्रॉमा आपके ब्रेन में है, लेकिन दूसरा ट्रॉमा दे देते हैं। और हमारी ये गलती होती है कि वो सुनहरी खूबसूरत घास, हरा-भरा घास देखकर हम दोबारा उस जगह जाते हैं। फिर से वहाँ से हमें काँटे लगते हैं, तो इस चीज़ की ज़िम्मेदारी तो हमने लेनी है ना और एक्सेप्ट करें, उस इंसान ने धोखा दिया है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ, दिया है। अब मैं अपने आप को बदलूँगा, अपनी चीज़ों को बदलूँगा। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।